हेलो बच्चों, हम क्लास 12 चैप्टर मैट्रिक्स थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे दो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। दो मैट्रिक्स ही गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3a - 5b की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करेंगे 3 इंटू मैट्रिक्स ए को नोट कर लेंगे। मैट्रिक्स ए दे रखा है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। ऐसे मैट्रिक्स बी गिवन है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। इन दोनों को यहाँ लिखेंगे। 3a - 5b आपने करना है, तो 3 लिखा, ए की वैल्यू पुट करिए, -5 लिखा, बी की वैल्यू पुट करिए। अब देखिए इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है किसी स्केलर क्वांटिटी से जब हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जिन जिन में अपॉन में 3 सब कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 × 3 3 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से इसमें करेंगे, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसमें अपॉन 5 है सब कैंसिल हो जाएगा, एक ये 1 है, ये 1 × 5 5 हो जाएगा। अब सिंपली आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना। आप देखेंगे दोनों मैट्रिक्स में सारे नंबर सेम आ रहे हैं, तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करके सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, हमारे 0 आ जाएंगे। और ये कौन सा मैट्रिक्स मिल जाएगा हमें, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल से क्वेश्चन है, आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में cos थीटा 2 इंटू 2/2 मैट्रिक्स दे रखा है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, फिर ये 2/2 मैट्रिक्स है, sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे कि आपको एक cos थीटा दिया है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले को। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा आ गया, cos थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा आ गया, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा cos थीटा आ गया, और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा आ गया। प्लस का साइन लगा ये। अब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा आ गया, sin थीटा इंटू माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा आ गया, sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा cos थीटा आ गया, और sin थीटा sin स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये दो मैट्रिक्स आपके पास बचे हैं, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। जगह कम होने से मैंने अलग अलग लाइन में लिखा है। अब आप इन्हें ऐड कर देंगे, तो देखिए ऐड करने में फिर वही होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। a11 से ऐड होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ये लिख दिया हमने। a12 से ऐड होगा, देखे तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, ऐड होके कितना आ जाएगा 0। फिर देखें यहाँ a21 से ऐड होगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज 0। और फिर a22 से ऐड होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की 1 होगी, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा क्वेश्चन है, आ भी आता पेपर्स में, इंपॉर्टेंट भी है पेपर्स के लिए। आपको x और y मैट्रिक्स की वैल्यू पता लगानी है, जबकि आपको गिवन है x + y = एक मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 ऑर्डर का 7 0 2 5, और x - y भी दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है, ये भी 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का, ये है 3 0 0 3। अब देखिए हमने इसे इक्वेशन 1 नेम दे दिया, इसे इक्वेशन 2 नेम दे दिया, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 1 और 2 को ऐड कर दिया। तो देखो लेफ्ट साइड दोनों की है x + y + x - y, और राइट साइड दोनों की है, दोनों मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। आप दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ y से y गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x, और राइट साइड में क्या बचेगा 7 + 3 10 0 + 0 0 2 + 0 2 और 5 + 3 8 बचेगा। तो 2x = इतना आ गया, तो x = कितना होगा, ये 2 इधर चले आएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो सभी को डिवाइड करेंगे, मीन्स 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो सारे नंबर्स आधे हो जाएंगे, तो 10 का 5 हो जाएगा, 0 का 0 2 का 1 और 8 का 4, ये x की वैल्यू निकल के आ गई है। अब आपने y की वैल्यू निकालनी है, दो तरीके हैं। एक है कि x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें,
1 ये है 2 ये है, इन दोनों में से किसी में x की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू निकल जाएगी। या आप ऐसे कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 2 को, ये 1 लिखी है, ये 2 लिखी है, बिल्कुल यहाँ से उतार दिए मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों की लेफ्ट साइड नोट करी 1 और 2 की, और दोनों की राइट साइड नोट कर दी। अब की बार x से x शहीद हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2y, और ये सॉल्व करके 7 - 3 4 आएगा, 0 - 0 आएगा, 2 - 0 2 आएगा, 5 - 3 2 आएगा। ये 2 जो है ये इधर जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ हो के आंसर आ जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, 0 का 0, 2 का 1/2 1 होगा, 2/2 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। इसी के सेकेंड पार्ट में आए, तो सेकेंड पार्ट में इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेशन डाला है, हालांकि ऐसी कोई टफ भी नहीं है। आपको दे रखा है 2x + 3y = एक मैट्रिक्स दे रखा है, भी 2/2 ऑर्डर का दे रखा है, 2 3 4 0, और दूसरी इक्वेशन दी है 3x + 2y = 2 - 2 1 5, इतना आपको गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, तो देखिए क्लास 10th वाले मेथड को यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही आप ऐड भी कर सकते थे, मीन्स दूसरी तरह से भी कर सकते थे। आप क्लास 10th वाले मेथड से इसे करते रहेंगे। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 इंटू लेफ्ट साइड लिख दी मैंने इक्वेशन 1 की, -3 इंटू लेफ्ट साइड लिख दी इक्वेशन 2 की। ऐसे ही मैंने राइट साइड में करा, 2 इंटू राइट साइड ये लिख दिया और 3 इंटू राइट साइड ये लिख दी, दोनों इक्वेशंस को उतार दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो 4x + 6y, -3 से मल्टीप्लाई करो 9x + -6y। ऐसे ही यहाँ इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4 6 8 0, इनका ट्वाइस हो गया। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और -6 -3 और 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में तो देखो 6y से 6y चला गया, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा -5x, और राइट साइड में 4 - 6 - 2 आ गया, 6 + 6 12 आ गया, प्लस कैसे हुआ माइनस प्लस हो गया, 8 + 3 11 हो गया, और 0 - 15 -15 आ गया। यहाँ -5x की वैल्यू है, -5 राइट साइड में ले आएंगे तो x = -1/5 हो जाएगा, और इसे 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा अंदर -5 से डिवाइड करेंगे, अंदर आ गया 2/5 -12/5 -11/5 और 3। ध्यान दें ये -5 से डिवाइड करके माइनस कैंसिल होकर 3 आ गया, ये एक आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब आप चाहें तो x की वैल्यू किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हैं, एक तरीका, और दूसरा तरीका ये है आप पे कि आप दोबारा से इन इक्वेशन में, अभी हमने क्या करा था, y को कैंसिल करवाया था, अब x को कैंसिल करवा देंगे। अभी हमने x के कोएफिशिएंट इक्वल करे थे, अब उल्टा कर देंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहली वाली को, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें। इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2x + 3y, 3 × 2x + 3y लेफ्ट साइड, माइनस इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3x + 2y लिख दिया। ऐसे ही राइट साइड में कर दिया, राइट साइड भी 3 × 2 3 4 0, देखो ये राइट साइड वाला मैट्रिक्स, इसमें -2 × इसके राइट साइड वाला मैट्रिक्स लिख दिया। लेफ्ट साइड में ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 6x + 9y, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -6x - 4y, x कैंसिल हो गया, देखो क्या बचेगा लेफ्ट साइड में 5y। ऐसे ही यहाँ अंदर 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 6 9 12 0। ऐसे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 4 - 2 10, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा मैट्रिक्स, और ये 5y है इसे राइट साइड में ले आएंगे, 1/5 हो जाएगा, और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में आए, क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी उसका जैसे ही है, आपको मैट्रिक्स y दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखी है 2x + y = एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 0 - 3 2। देखिए सिंपली आप ये करेंगे कि इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू आप पुट कर देंगे जो आपको गिवन है ये, तो 2x + y की वैल्यू आपने पुट कर दी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और राइट साइड में भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को राइट साइड में ले आएंगे, ये आ गया, ये लिखा हुआ था पहले वाला, इसे राइट साइड में ले गए। जब भी इसे राइट साइड में ले आए, इसे बाद में लिखा, जो वहाँ पहले से मौजूद है उसे पहले लिखा जाएगा, जो मौजूद नहीं है जो बाद में आ रहा है उसे बाद में लिखा जाएगा।
अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल हो गया, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 1 -3 -2 0 -2 -2 -3 -1 -4 और 2 -4 -2। यहाँ 2x आ गया, 2 इधर ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट आधे हो जाएंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको एक मैट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दे रखा है 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया 1 3 0 x प्लस एक दूसरा मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का y 0 1 2 और इक्वल्स टू यहाँ भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 5 6 1 8। अब देखिए इसे सॉल्व करने में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सॉल्व करेंगे। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखिए 2 हो जाएगा, ये 3 × 2 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 2x हो गया। ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 2 + y ये आ गया, 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2 2x + 2 आ गया, ये लिखा। आप ध्यान दें ये दो मैट्रिक्स हैं 2/2 ऑर्डर के और दोनों आपस में इक्वल हैं। देखो इक्वल कर रखे हैं ना हमने, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। देखो इसका a11 इसके a11 के इक्वल होगा, 2 + y = 5, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई हमें 3। ऐसे ही देखें ये तो इक्वल है ही 6 6 1 1। अब देखो a22 के इक्वल आएगा, 2x + 2 = 8, ये आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 3, तो हमें यहाँ से आंसर मिल गया x = 3 और y = 3। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें x, y, z और t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस तरह से मैट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है जैसे 9th क्वेश्चन में आपको गिवन थी। इसमें भी यही करना है कि आपने लेफ्ट साइड में जो दे रखा है और राइट साइड में जो दे रखा है ना सॉल्व करते जाना है। जैसे 2 है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x 2z 2y 2t, ये हमने क्वेश्चन उतारा है। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3 0 और ये 3 2 = 6। ऐसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 3 6 = 18, ये कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को लेफ्ट वालों को ऐड करेंगे, राइट में तो कुछ करने को बचा है नहीं, तो ऐड करने में वही होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। a11 के साथ ऐड होगा 2x + 3, a12 के साथ होगा 2z - 3, ऐसी a21 के साथ ऐड होगा 2y + 0 2y आएगा। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे 2t + 6, राइट साइड ऐसी। अब देखिए दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो क्या खास बात होगी, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दिख नहीं रहा था हम, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सेम कर देते हैं। तो देखिए a11 को a11 के इक्वल करा, 2x + 3 = 9, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 3। a12 को a12 के इक्वल करा, 2z - 3 = 15, z की वैल्यू आ गई 9। फिर a21 को a21 के इक्वल करा, 2y = 12, y की वैल्यू आ गई 6। फिर a22 को a22 के इक्वल करा, 2t + 6 = 18, t की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 11 में आए। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें फिर इस तरह की मैट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। x ये मैट्रिक्स दे रखा 2/1 ऑर्डर का 2 3 प्लस y -1 1 = 10 5। सिंपल, इसे x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 3x हो जाएगा, y से अंदर करेंगे -y और y हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 2x - y बचेगा, यहाँ देखो ये बचा ना, इसको ऐड करके 2x - y और इसको ऐड करके 3x + y बना, ये आ गया। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स 2/1 ऑर्डर के हैं, इक्वल हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 2x - y = 10, ये आ गया, 3x + y = 5, ये आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा हमें कि इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 बना दी, इन्हें ऐड कर दो, y से y शहीद हो जाएगा और 2x और 3x मिला के आ जाएगा 5x और 10 और 5 मिलके 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू आप पुट कीजिए किसी इक्वेशन में 1 में या 2 में, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी -4। ये क्लास 10th वाले तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में
आपने x, y, z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर आपको मैट्रिक्स की इक्वेशन ही दे रखी है उस तरह से। लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स दे रखा, राइट साइड में आपको 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो फिर इसी तरह सॉल्व करना है। ये 3 है, इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 3x, 3y, 3z और 3w। राइट साइड में 2 मैट्रिक्स ऐड करने हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, a11 a11 के साथ x+4, फिर 6 और x+y को ऐड कीजिए तो x+y+6 लिख दिया। -1 और z+w को ऐड करेंगे, -1 + z+w, और 2w और 3 को ऐड करेंगे, 2w+3। देखिए दोनों मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के हैं, दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कि हम यहाँ पर इसको और इसको a11 और a11 को इक्वल करेंगे, तो इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x = x+4, यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। इसी तरह से हम a12 और a12 को इक्वल करेंगे, 3y = x+y+6, यहाँ देखिए 3y = x+y+6 सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन गई 2y = x+6, इक्वेशन 1 हमने नेम दे दिया। ऐसे ही a21 और a21 को इक्वल कर दो, 3z = -1 + z+w, यहाँ से एक और इक्वेशन बन गई 2z = w-1, इक्वेशन सेकेंड। अब a22 और a22 को इक्वल कर दो, 3w = 2w+3 सॉल्व करेंगे, w की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें x पता है, w पता है। अब इक्वेशन 1 लेते हैं, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2y = x+6, इसमें हमने x की जगह 2 रख दिया, सॉल्व करा तो y की वैल्यू मिल गई हमें 4। इसी तरह से इक्वेशन 2 है, ये है ना इक्वेशन 2, इसमें हम w की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने इक्वेशन 2 नोट करी, w की वैल्यू पुट करी 3, और सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू आ गई। तो हमारा देखो x, y, z, w चारों चीज़ें निकल गई, कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन नंबर आए 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं है। इसमें दिक्कत ये है कि ये काफ़ी सारा स्पेस लेता है। इसमें क्या दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स दे रखा है fx, ये दे रखा है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि इसमें लिखा है पहली रो में cos x - sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, तो एक ये हो गया fx, और आपको शो करना है fx × fy = fxy। अब देखिए fx आपको दे रखा है, fy कैसे निकलेगा, इस पूरे मैट्रिक्स में x की y रख दें, तो fy हो जाएगा क्या, cos y - sin y 0, sin y cos y 0, 0 0 1। अब आपको जो प्रूव करना है fx × fy = fxy, इसका LHS लेते हैं सबसे पहले, fx × fy वैल्यू पुट करते हैं। हमने fx की वैल्यू ये पुट करी है और fy की ये एक लाइन में नहीं आ रहे थे तो मैंने अगली लाइन में लिख दिया है। देखें बच्चों, मैंने यहाँ पर इन मैट्रिक्स को दोबारा नोट कर दिया, ये मैट्रिक्स fx है और ये fy है, दोबारा नोट कर दिया ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखिए अब देखिए ये fx है पहला वाला, ये fy है। अब देखिए जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 3/3 ऑर्डर का ही आ जाएगा। ये इतना लंबा मैट्रिक्स है, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक मैट्रिक्स है। ये जो नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगा, स्पेस ज़्यादा ले रहा था इसलिए मैंने पूरे में लिख दिया। देखिए कैसे आएगा, r1 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos x cos y लिख दिया है, फिर -sin x और sin y को मल्टीप्लाई करके लिखा है, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ गया। फिर देखिए कैसे आएगा, r1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos x और -sin y को मल्टीप्लाई करेंगे, -cos x sin y, फिर -sin x को cos y से मल्टीप्लाई करेंगे, -sin x cos y, फिर 0 को 0 से 0 आ गया। फिर अब ये कैसे आएगा, इस r1 को c3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आया cos x × 0 0, -sin x × 0 0, और देखिए ये आगे 0 × 1 0। इसी तरह से ये लाइन आएगी, ये कैसे आ गई हमारी, ये है a21, सेकेंड रो, इसकी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करा जाएगा, sin x × cos y लिखा देखिए, फिर प्लस, फिर देखिए cos x × sin y ये लिखा हुआ है, फिर 0 × 0 ये लिखा है। इसी तरह से ये कैसे आएगा, इस r2 को c2 से मल्टीप्लाई करके, sin x × -sin y लिखा देखिए, -sin x sin y, cos x × cos y लिखा हुआ है, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके लिखना भूल गया था मैं, +0। इसी तरह से अब ये कैसे आएगा, ये आएगा r2 को c3 से मल्टीप्लाई करके, sin x × 0 0, cos x × 0 0,
और 0 इंटू 1 0। नेक्स्ट आते हैं इस लाइन में, ये है A31, ये A31 है पूरा। ये कैसे आएगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0। इसके बाद आ जाएं, ये कैसे आएगा इतना हिस्सा, ये आएगा, ये है A32, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई 0 और 1 इंटू 0 अगेन 0, 0 आ गया। इस तरह से ये आएगा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 अगेन 0 और देखिए 1 इंटू 1 1 आ गया। अब आप सॉल्व करेंगे, ज़रा गौर से देखें, ये 0 के तो प्लस करके कुछ आना नहीं है, तो इतने हिस्से को देखें, इतने हिस्से को देखेंगे cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला बन गया cos x प्लस वाई का। ऐसे यहाँ देखें साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, 0 के ऐड करके तो कुछ होना नहीं है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का। देखिए इन सबको ऐड करके 0 आ गया। फिर देखें यहाँ पर, इसमें से अगर ये तो 0 का कुछ होना नहीं है, तो इतने हिस्से में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos x साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, जो फार्मूला बन जाता है साइन एक्स प्लस वाई का। तो माइनस बाहर कॉमन था, तो टोटल चीज़ क्या बचेगी, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। आप इसे एक्सपेंड करके देखिए, यही पहुंचेंगे। तीनों 0 को ऐड कर देंगे तो 0 ही आना है, कुछ नया नहीं आना। इसी तरह से यहाँ देखिए, ये देखिए पूरी चीज़ को, ये 0 है, 0 का तो कुछ होना नहीं है। ये देखिए पूरा फार्मूला बन जाएगा cos x प्लस वाई का, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला होता है ना। तो इस फार्मूले को cos x प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा। तो इसकी यहाँ पर लिख देंगे हम cos x प्लस वाई, तीनों 0 को ऐड करके फिर से 0 बन गया। अब यहाँ देखिए ये तीनों 0 ऐड होके 0 आ गए, तीनों 0 ऐड होके 0 आ गए और ये ऐड होके क्या आ गया 1। ज़रा गौर से देखें, ये वही चीज़ है जो हमें क्वेश्चन में fx दिया था, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर x ना होके क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई, हमें fx ही तो दिया था। देखिए ये लिखा हुआ है fx cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर, बस x ये क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई लिखा हुआ है। तो ये क्या चीज़ बन गई, नया फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई बन गया, जो कि हमारा RHS था और ये प्रूव हो गया। थैंक यू।